तो चलिए बच्चों, आज हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। छोटी छोटी टॉपिक आपको मिलती रहेगी और जो हार्ड टॉपिक रहेगी उस पर स्पेशली मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मान लो ये 3D सीरीज है, ये वाली सीरीज 3D है, ये वाली सीरीज 4D सीरीज है और ये वाली 5D सीरीज है। तो हम देख रहे हैं हर एक सीरीज में पहले मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया और फिर लगातार ये घट रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट गया, फिर बढ़ गया, फिर लगातार ये घट रहा है। लेकिन यहां 5D में ऐसा नहीं है, एक बार बढ़ा है फिर एक बार घट गया है। अब यहां पर जो एक्सेप्शन है वो भी हम देखेंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, आपको पता है कि 3D की मेटेलिक बॉन्ड जो है कम होती है, 4D की ज्यादा होती है और 5D सीरीज की और ज्यादा होती है। इसीलिए देख रहे हैं हम कि 3D 4D 5D जैसे जैसे जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। और यहां पर हम जानेंगे कि जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्शन है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम तक जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। तो मेटेलिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसको मेल्ट होने में ज्यादा टेंपरेचर की जरूरत पड़ेगी। और मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जिस टेंपरेचर पे होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब अगर हम देखते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में, जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। इसलिए ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझते ना हो कि कोई भी सॉलिड जो ये क्रिस्टल लैटिस है अगर वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिस टेंपरेचर पे। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है बहुत ही लो, इन सबसे कंपैरिजन करेंगे तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी लो होगा। और यहां पर एक एनसीईआरटी में आपके लिखा होगा, ऐसे एरो बना के एनसीईआरटी में दिया होगा कुछ, ठीक है, वो इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज देख लो कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिल्वर का सबसे कम होता है और गोल्ड का बीच में होता है, ठीक है। इसको हम किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते हैं कि ग्रुप में जा डाउन करेंगे या तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस ये याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एनसीईआरटी ने इंडिकेट किया इसको कि जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, गोल्ड का कम है और सिल्वर का सबसे कम है, क्योंकि ये कॉइनेज मेटल है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो उसका अलग से दे दिया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर मैग्नीज में, 3D मैग्नीज का क्यों कम हो जा रहा है, हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 4s2 3d5 है। इसका क्या है, वीक मेटेलिक बॉन्ड, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। लेकिन इससे नहीं लो होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी से थोड़ी लो होगा, ये सब काफी लो वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैग्नीज में हम कह सकते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ऑलरेडी पहले से ही ये स्टेबल है। 3D में जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये पहले से ही स्टेबल है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नीज को हम यहां पर एक्सप्लेन करना होगा अगर रीजन, तो आप ये कह सकते हो कि वीक मेटेलिक बॉन्ड, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। तो आपको 3D सीरीज में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जनरल ट्रेंड 3D सीरीज का, तो 3D सीरीज में मैग्नीज का ही एक एक्सेप्शन आप दोगे, ठीक है, मैग्नीज का ही आप एक एक्सेप्शन दोगे। और हम अगर सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मरकरी, मरकरी का सबसे कम होता है -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस, मरकरी 422 डिग्री सेल्सियस, ये हाईएस्ट है टंगस्टन का और मरकरी का लोवेस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो इतना आप याद रखो, ठीक है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे, ओके। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।